हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एसटेट पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो पेपर है 2020 वाला चल रहा है, 21, 22, 23 वो हमने कंप्लीट किया है। अब चाहो तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। यहाँ से हमारे जो 46 से लेके 60 तक के क्वेश्चन रहेंगे, इसी के साथ जो हमारा पेपर रहेगा 2020 वाला वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट इन्वॉल्व इन थर्माइट प्रोसेस। इनमें से थर्माइट प्रोसेस में कौन सी जो रिएक्शन है वो इन्वॉल्व नहीं होती। तो आपको पता होना चाहिए कि जो थर्माइट प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम के द्वारा, एल्यूमिनियम मेटल है जो दूसरी मेटल के ऑक्साइड को वहां पे रिड्यूस करती है। मींस क्या, वो खुद के ऑक्साइड वहां से बना लेगी और दूसरे के ऑक्साइड को रिड्यूस करेगी, वहां से ऑक्सीजन को हटा देगी। तो यहाँ पे देखो इस पहली जो रिएक्शन है उसमें एल्यूमिनियम ने मैग्नीज के जो ऑक्साइड है वहां से इसको मैग्नीज को रिड्यूस करके खुद का ऑक्साइड बनाया, तो सही है। सेकंड में भी एल्यूमिनियम ने और मेटल के जो ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करके अपना ऑक्साइड बनाया, ये भी सही है। यहाँ पे भी इसने और मेटल के ऑक्साइड को किया, लेकिन ऑप्शन 3 में आप देखोगे ना, तो किसी और मेटल के द्वारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस किया गया है। तो ये हमारी जो ऑप्शन 3 है वो गलत हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन है वो थर्माइट प्रोसेस में नहीं होती। उसके बाद क्वेश्चन 47, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर फिनोक्साइड आयन। इनमें से फिनोक्साइड आयन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी नहीं होती। तो हमारे पास फिनोक्साइड आयन, हम इसको बोलते हैं, फिनोल में से एच को चला जाए तो वहां पे हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। तो जैसे हमने ये वाला बनाया, यहाँ पे ये आया तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ और ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो पे नेगेटिव साइन आएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद जब नेक्स्ट हम चलेंगे तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे, लेकिन हमने देखा कि मेटा पोजीशन पे हमारा नेगेटिव साइन नहीं आया है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है हमारी फिनोक्साइड आयन के लिए नहीं बनेगी। ऑप्शन 4 हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 48, हेयर क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ कोलॉइड। हेयर क्रीम है वो किसका एग्जांपल होती है, वो होती है इमल्सन का एग्जांपल, तो ऑप्शन 3 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 49, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन विल बी। इनमें से पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा। तो पेरिसाइक्लिक में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये CH3 है, यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे एक एक H हमारे पास लगा हुआ है। तो होता क्या, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता, ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता, तो हमें 4 मेंबर रिंग यहाँ पे मिल जाती। यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा और CH3। तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई चक्कर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 50, विच ऑफ फॉलोइंग इज राइट फॉर ए डाइप्रोटिक एसिड। इनमें से डाइप्रोटिक एसिड के लिए कौन सा सही होगा। डाइप्रोटिक एसिड मींस ऐसी एसिड जिसमें 2 हाइड्रोजन हो। एग्जांपल के लिए हमने लिया H2SO4, तो जब यहाँ से एक H प्लस यहाँ पे गया तो यहाँ पे बना HSO4 नेगेटिव, इसके लिए हमने लिखा Ka1। उसके बाद HSO4 नेगेटिव से एक और H प्लस यहाँ से गया तो हमें मिला SO4 2 नेगेटिव, इसको हमने बोला Ka2। लेकिन यहाँ पे देखो, पहले हमने हाइड्रोजन को निकाला तो वो इजिली निकल जाएगी, लेकिन सेकंड स्टेप में यहाँ पे नेगेटिव आ चुका है। नेगेटिव साइन आने की वजह से यहाँ पे चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो जनरेट होगा, और यहाँ पे इस सेकंड वाले H को निकालना इतना इजी नहीं होगा, तो हमारा Ka1 ज्यादा हो जाएगा Ka2 से, क्योंकि ये वाली रिएक्शन है वो स्लो होगी, तो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 51, मिथेनॉल ऑन हीटिंग विद सैलिसिलिक एसिड एंड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स द स्मेल ऑफ। जब हम मिथेनॉल को हीट करते हैं किसके साथ, सैलिसिलिक एसिड के साथ, और वहां पे H2SO4 की कुछ बूंदे उसमें डालते हैं, तो वहां पे हमें क्या मिलती है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन जैसी स्मेल मिलती है, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 52, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कार्बोनेट और ऑफ जिंक। इनमें से जिंक की कार्बोनेट और कौन सी होती है, कैलामाइन। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन 53, FeCl3 इन वाटर वो बेसिक होगा, NH4 रियल इन वाटर वो एसिडिक होगा, अमोनियम एसिटेट इन वाटर वो एसिडिक होगा, Na2CO3 इन वाटर वो बेसिक होगा। हमें बताना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो FeCl3 है, तो यहाँ पे जो Cl है ना वो किस पार्ट से आया है, हमारा HCl वाले पार्ट से आया है। HCl मीन्स क्या, ये वाला जो पार्ट रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, तो हमारे पास ये वाले क्या बेसिक दिया हुआ, तो हमारा ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा।
तो जिसमें ऑप्शन ए है उसको ढूंढो, तो ऑप्शन 3 ही ऐसा है जिसमें ऑप्शन ए गिवन है। तो इसके साथ ही हमने पता लगा कि जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अमोनियम एसिटेट इन वाटर एसिडिक नहीं होगा। बाकी NH4Cl है वो वाटर में एसिडिक हो जाएगा, ये बात सही है, और ये वाटर में बेसिक हो जाएगा, ये वाली बात भी सही है। क्योंकि यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि NaOH से आया है, तो ये वाला बेसिक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 54, ए कंपाउंड विच कैन बी यूज्ड इन स्पेस व्हीकल्स बोथ टू एब्जॉर्ब CO2 एंड लिबरेट O2। यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जो स्पेस व्हीकल्स में यूज किया जाता है CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए और O2 को लिबरेट करने के लिए। तो हमारा ये वाला, तो ये तो देखो समझने वाली बात नहीं है, सिक्स है ये तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सोडियम पेरोक्साइड, तो यहाँ पे Na2O2 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 55, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स ऑफ डी ऑर्बिटल आर। तो यहाँ पे एंगुलर नोड कितने होंगे डी ऑर्बिटल में, ये वाला क्वेश्चन मैंने अलग से समझाया है, चैनल पे वीडियो मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में, क्योंकि देखो ये बहुत बार आया है। तो हमारे पास ये होता है कि टोटल नोड्स होते हैं n-1, उसके बाद रेडियल नोड होते हैं n-l-1 और एंगुलर नोड होते हैं l। तो यहाँ पे इसके लिए l की वैल्यू निकालो, तो SPD012, तो यहाँ पे हमारे पास डी के लिए कितनी वैल्यू आई, 2 आई, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 56, विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। तो कौन सी मेटल, एल्कली मेटल्स की हमें बतानी है जब हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो देखो एल्कली मेटल है ना, वो ग्रुप वाइज देखा जाएगा, पीरियड वाइज तो देखा नहीं जाएगा, तो ग्रुप वाइज हम देखेंगे। तो कौन सी इंक्रीज होगी, तो देखो मेटालिक करेक्टर है वो इंक्रीज होगा, तो ये वाली बात सही है। जितना इजीली वहां पे साइज बढ़ेगा, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही ज्यादा वो मेटालिक होगा। आयनिक रेडियस, साइज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी, हमारे पास बी वाला भी सही है। उसके बाद सी देखो, मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसका इंक्रीज नहीं होगा। उसके बाद डेंसिटी है हमारे पास, डेंसिटी भी उसकी इंक्रीज होगी, लेकिन जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, इजीली निकाल पाएंगे, तो ये डिक्रीज हो जाएगी हमारे पास। ई वाला ऑप्शन नहीं आएगा, तो ई नहीं आएगा, तो ये कट गया, ओल आया तो ये कट गया, ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये कट गया, तो ABD हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 57, एल्कली मेटल डिजोल्व इन लिक्विड NH3 देन विच ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू। जब हमने एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व किया तो इनमें से क्या सही नहीं है। इट बिकम्स ब्राउन कलर ऑन कंसंट्रेशन, ये वाला किस कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, तो ये बात सही है। सोडियम टर्न्स ब्लू ड्यू टू सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन, सोडियम का रंग है वो ब्लू हो जाता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये बात भी सही है। इट बिकम्स डायमैग्नेटिक, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो वो डायमैग्नेटिक नहीं होगा, वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। उसके बाद 4 देखो, सॉल्यूशन बिकम्स कंडक्टिंग, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है वो कंडक्टिंग भी बनेगा, तो हमें गलत बताना था, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि गलत यही है, ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा। क्वेश्चन 58, व्हाट विल बी द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AX3। AX3 का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, तो जब हमने इसको डिसोशिएट किया तो A3 प्लस और 3X नेगेटिव, यहाँ पे S, इसकी सोल्युबिलिटी हमने S मानी तो इसकी 3S हो जाएगी। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, S, यहाँ पे भी कोफिशिएंट आएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा, तो S 3 3 जा 9 3 जा 27, तो यहाँ पे 27 S4 आ जाएगा, इसके लिए हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 59, A factory produces 40 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम इन 2 आवर्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। एक फैक्ट्री है वो 40 किलोग्राम कैल्शियम 2 आवर्स में प्रोड्यूस करती है। हाउ मच एल्यूमिनियम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेम करंट इन 2 आवर्स। हमें बताना कितना अमाउंट है वो एल्यूमिनियम का प्रोड्यूस होगा, तो ये हम निकाल सकते हैं फेराडे लॉ से। तो वहां पे क्या होता है, मोलर मास 1 एटम का और सेकंड वाली का किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ 2। तो यहाँ पे इसका मास कितना दिया गया है, गिवन मास यहाँ पे कितना दिया गया है 40 किलोग्राम, इस सेकंड वाली का हमने निकालना है, इज इक्वल टू यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ 1, इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 मींस कैल्शियम का मास। कैल्शियम का मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास बाई में n फैक्टर। तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम कैसे एग्जिस्ट होता है, Ca2 प्लस के जैसे, तो यहाँ पे हमारा n फैक्टर क्या रहेगा 2, और मोलर मास है 40, तो 40 बाई 2 डिवाइड बाई एल्यूमिनियम के लिए हमारा जो मास रहेगा वो 27 और n फैक्टर Al3 प्लस जैसे एग्जिस्ट होता तो 3। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 किलोग्राम, ऑप्शन 2 है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 60, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओजोनोलाइसिस इज प्रोपेन टू ओन एंड मिथेनॉल, द रिएक्टेंट इज। तो ये ओजोनोलाइसिस वाला टॉपिक है, वो भी मैंने अपने चैनल पे करवाया, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। प्रोपेन टू ओन, तो बनाओ इसको पहले 1 2 3, 2 पोजीशन पे ओन है, उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया गया है मिथेनॉल मींस कार्बन 1 ही होगी,
तो यहाँ पे इन ऑक्सीजन को हटा के कार्बन कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, एल्कीन से, तो 1 2 3, तो 2 मिथाइल और 3 के लिए प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो 2 मिथाइल प्रोपीन, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इसी के साथ जो ईयर है वो 2020 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2019 के क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।